वेलकम टू लीगलेंस। ये दूसरा वीडियो है जो वीडियो मैंने पॉलिटी से रिलेटेड बनाया है। उसमें क्वेश्चन 1 to 94 मैंने डिस्कस किया है। इसी चैनल पे मिलेगा ये इसी प्लेलिस्ट में, तो आप उसको भी देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली पीपीएससी में पूछा गया सवाल है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, सारे इंक्लूडेड है इसमें। जो रिपीटेड है उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, पर फिर भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसमें जो बार बार आया है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था, मैं बताना चाहता था कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो आएंगे पेपर में। ठीक है, तो और मैंने पार्ट वाइज हर पार्ट के अलग अलग बना दिए हैं क्वेश्चंस। मैंने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ जिसको आपको पढ़ना चाहिए पॉलिटी के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आप पार्ट्स याद कीजिए, कितने पार्ट्स हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में भी सारे आर्टिकल्स नहीं, आप जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल्स तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो शेड्यूल, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पंचायती, म्यूनिसिपलिटी, इमरजेंसी, अमेंडमेंट में 368 आर्टिकल बस, और सिटीजनशिप ऊपर से बस, प्रियम्बल। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके ये एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। तो ये सुइटेबल क्वेश्चन सेट है फॉर 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 95, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज। जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप पार्ट्स को भूलिएगा मत। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, तो सारे पार्ट्स, जैसे कि पार्ट 80 क्या है, 9 क्या, अगर इसको रिवीजन कीजिएगा तो बहुत ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पार्ट बी, दैट इज़ 9। फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पंचायती राज से डील करता है, और एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd अमेंडमेंट। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पंचायती से आपको यही क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा पार्ट है, अमेंडमेंट कौन सा है, और 2-3 आर्टिकल है। मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा इसमें इजी टू रिमेंबर के लिए, पंचायती म्यूनिसिपलिटी के बेसिस पे। क्वेश्चन 96, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनिसिपलिटी। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये भी अमेंडमेंट से आया था, तो 9 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी 74th अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था। द क्वेश्चन 97, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेट्स टू। तो जैसे कि मैंने बताया, तो रिपीटेड ही है, पंचायती आया इससे। क्वेश्चन 98, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ 74th अमेंडमेंट, क्योंकि इससे म्यूनिसिपलिटी को इंक्लूड किया गया था, म्यूनिसिपलिटीज़ को। और अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब यही होता है, म्यूनिसिपलिटी होता है, तो ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन 99 कि टेन्योर ऑफ पंचायती इज़ नॉर्मली, क्या टाइम पीरियड क्या होता है पंचायत में, जो इलेक्शन होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो नॉर्मली जो उसका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स ही होता है, सारे लगभग 5 ईयर्स ही होते हैं, तो उसको याद रखिएगा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स स्टेट्स शैल कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत। अब ये पंचायत के लिए भी है, म्यूनिसिपलिटी में के लिए भी है, कि दोनों में एक फाइनेंस कमीशन बनता है जिसको स्टेट बनाती है, एंड दैट इज़ फॉर एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के लिए बनाती है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 243 आई। द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डील्स विथ, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि इसी से। अब इसमें क्या है कि अब देखिए, जैसे हम याद करेंगे कि पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, अब यहाँ है ना, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब म्यूनिसिपलिटी भी होता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अर्बन लोकल बॉडीज़, अर्बन मतलब कि एक रूरल है, एक अर्बन है। अर्बन मतलब शहरी इलाका, लोकल बॉडीज़ मतलब कि म्यूनिसिपलिटीज़ वगैरह। तो ऐसा करके आप याद कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इंक्लूड हुआ है अमेंडमेंट से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया गया था। उससे चेंजेस आर्टिकल 19 में भी हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड किया गया, तो और डीपीएसपी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। तो अब याद रखिए कौन से अमेंडमेंट से आया है। विच आर्टिकल्स डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत फॉर SC ST एंड वुमेन। अब ये जो पार्ट है ये म्यूनिसिपलिटीज़ में भी है, तो वो वीडियो जो मैं लाऊंगा शॉर्ट वीडियो, उसमें बहुत ईजिली आपको समझ आएगा, और कैसे याद करना है वो भी मैंने उसमें दे रखा है। तो आर्टिकल 243 डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर SC ST एंड वुमेन। नाउ क्वेश्चन 103, which of the following is not a feature of the 73rd constitutional amendment. The options are direct election to panchayat, B state election commission, compulsory establishment of Gram Sabha, reservation of OBCs in panchayat.
अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजर्वेशन SC ST इसके लिए है, पर OBC के लिए नहीं है इसमें रिजर्वेशन। विच, और अगर रिजर्वेशन देना भी है, ठीक है, तो दिस इज डिसाइडेड बाय द स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा डी। हु डिसाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट। अब बहुत क्लियर है क्योंकि ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट, तो उसमें जैसे कि अगर यूनियन का पार्ट होता है तो पार्लियामेंट करता दर तक पार्लियामेंट ही बनाते हैं सारे कानून, तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर होगा। तो पंचायती राज में जो स्ट्रक्चर है इट इज़ डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन 105, विच आर्टिकल ऑफ द डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के लिए हम आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 324 टॉक्स अबाउट वेस्टिंग ऑफ पावर्स टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द हैंड ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो 324 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। Now question 106, the CAG of Indian is appointed by। तो CAG अपॉइंटमेंट 148 में होता है, उसको याद रखिएगा। और CAG का जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको लिस्ट बताया था, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा जरूर कि इस अपॉइंटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सारे अपॉइंटमेंट्स आप याद कर सकते हैं। दूसरा है, और इससे पहले मैं वीडियोज़ लाऊंगा जहाँ अपॉइंटमेंट की भी बात होगी, टेन्योर की भी बात होगी, वो वीडियो भी मैं लाऊंगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने के लिए। तो अपॉइंटमेंट, टेन्योर, और इनफैक्ट मैं सबका ले आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी ले आऊँगा, मैं उसकी वीडियो लाऊंगा मैं। क्वेश्चन 107, द फाइनेंस कमीशन इज़ अपॉइंटेड एवरी ईयर। तो इसका भी टाइम पीरियड पूछ रखा है, तो ये भी 5 ईयर्स टाइम पीरियड होता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और याद भी होना चाहिए इनफैक्ट सबको। तो इसमें इसका आंसर होगा ए, दैट इज़ 315, विच टॉक्स अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड हायर सेंट्रल सर्विस। 325 जो आर्टिकल 325 बात करती है, इलेक्टोरल रोल विच इज़ मेड बाय इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। 330 ये बात करती है रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लोकसभा। और 315 बात करती है इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। और 320 बात करती है पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ UPSC। क्वेश्चन 109, विच बॉडी रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन स्टेट्स। सो इसका आंसर होगा 109 का फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है कि जो टैक्स रेवेन्यू है कि कैसे शेयर होगा, शेयर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। तो फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत बहुत ईजी है, बहुत क्लियर है। अपॉइंटमेंट जो एक जनरल लॉ क्या कहता है कि जो बहुत हायर पोजीशन, जैसे CAG हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, या इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब जो अपॉइंटमेंट होता है क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो जनरल रखिए। बट जो एक्सेप्शंस है उसको याद करने के लिए आप अलग से रास्ता बनाइए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जस्ट सी। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इज द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CAG ऑफ इंडिया। मैंने बताया था 148 इसका आंसर होगा, तो जो हमने डिस्कस करा पहले भी किया। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, 280 इसका आंसर होगा। Which article of the Constitution deals with the establishment of finance? 280 answer. Question 113. Which constitutional body investigate the condition of scheduled caste and scheduled tribe? So herein the answer will be the commission for the National Commission for SC and STs. This is provided under Article 338 और आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है, 89th अमेंडमेंट में है, तो उसमें बहुत चेंजेस हो गए। अब 338 में SC के लिए है, 338A में ST के लिए कमीशन है, और 102 अमेंडमेंट से एक और कमीशन इंक्लूड किया गया है, इसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस।
जो 102 अमेंडमेंट 2080 से इंक्लूड किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि 342 ए में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी डिफाइन किया गया। पहले ये डिफाइन नहीं था, 182 अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। विच आर्टिकल empowers the president to appoint a commission to investigate a condition of scheduled caste and scheduled tribe। जैसे कि मैंने बताया 338, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एससी के लिए 338, एसटी के लिए 338A, और सोशली एंड एजुकेशन और सिविल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए एक नया आर्टिकल बना दिया गया है जिसको 338B। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 102 अमेंडमेंट से आया था, उसको याद रखिएगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, या कोई कमीशन फॉर्म हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। सारे के वीडियोस लाऊंगा मैं, जो अमेंडमेंट है वो भी लाऊंगा, और जस्ट कुछ मिनटों में आपको कंप्लीट समझ आएगा, बहुत इजी टू रिमेंबर हुआ, ऐसा बना दूंगा मैं कि क्वेश्चन 115, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटिंग राइट 21 to 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर का 61st अमेंडमेंट। मैं बस आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा पता होगा, बाद में आप जब रिवीजन कीजिएगा तो आप याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। विच अमेंडमेंट एबॉलिश द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे जो सीट्स होते हैं लोकसभा हो या राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, तो ऐसे जनरली लोकसभा में 552 सीट्स थे, जिसमें 2 सीट्स है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इंडिया में कम है, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए या उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए 2 लोगों को 2 पीपल्स वर नॉमिनेटेड, तो उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ 104th अमेंडमेंट। 101 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसेस जीएसटी, 101 रुपये किसी को हम देते हैं, शुभ होता है, तो जीएसटी हमें इंक्लूड हुआ है। ऑल दो जीएसटी आपके लिए अच्छा है या नहीं है, दैट इज़ मतलब कि आपको डिसाइड करना है, बट हाँ 101 से इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी, 103 से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, और 105 से 185 empowers state government to identify and classify socially and educationally backward citizen, तो empower किया स्टेट गवर्नमेंट को। Which schedule contains the list of official language, तो इसका आंसर होगा 8th शेड्यूल, दैट इज़ ऑप्शन बी। अब ना एक फार्मूला है याद करने के लिए शेड्यूल्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बहुत लोगों को पता होगा। मैं अपने जो एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे होगा, याद होगा, इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है, 9th शेड्यूल ऐसा शेड्यूल है कि जो भी एक्ट इसके अंदर डाले जाएंगे, दैट पर्टिकुलर टेस्ट, इवन दो इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, वो एबॉलिश नहीं हो सकता, वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो 9th शेड्यूल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। जो 7th शेड्यूल वो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, तो ये तरीका है याद करने के लिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़, 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं इंपॉर्टेंट है, और लास्ट अमेंडमेंट 8th शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था, तो आप बताइए कौन से अमेंडमेंट से वो इंक्लूड किया गया था, और 4 चारों लैंग्वेज क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आएगा पेपर में, आता ही है पेपर में। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ, मैंने बताया था आपको। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है, कोहोतो होलोहन का केस है, तो वो लैंडमार्क जजमेंट उसको आप देख सकते हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ में डिसाइड करने का एक्सक्लूसिव पावर, डिस्क्वालिफिकेशन का एक्सक्लूसिव पावर स्पीकर के पास होता है, और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होता है। बट अदर डिस्क्वालिफिकेशन का पावर प्रेसिडेंट को होता है, लाइक ऑन द ग्राउंड ऑफ अनडिजॉल्व इंसॉल्वेंट, ठीक है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आवे, तो उस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। बट एंटी डिफेक्शन के केस में स्पीकर हैज़ होलसेल अथॉरिटी, पर पहले क्या था, पहले उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे, बट आफ्टर दिस कोहोतो होलोहन जजमेंट judicial review is also possible in such circumstances. Which article contains the procedure for the amendment of constitution, बहुत easy question है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इवन आर्टिकल 368 इसका आंसर तो है, बट इसके अंदर भी आप पढ़िए, क्योंकि कुछ किसके लिए रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के लिए चाहिए और किसके लिए सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो सकता है चेंजेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368, तो उसको कंटेंट, अंदर के कंटेंट को देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन 121, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम्स एंड स्टेट्स ऑफ यूनिटरी टेरिटरी, तो बहुत इसका इजी आंसर फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। सेकंड जो शेड्यूल है उसमें हम बात करते हैं एमोल्यूमेंट्स के बारे में, और थर्ड शेड्यूल जो है उसमें हम बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में,
और फोर्थ शेड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं, राज्यसभा के बारे में। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा पार्ट डील्स करता है अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा दैट इज़ पार्ट 20। यहाँ पार्ट 18 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन, 19 टॉक्स अबाउट मिसलेनियस, 20 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट एंड 21 टॉक्स अबाउट टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसमें आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्टेटस दे रखा वो चैप्टर वो पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन 23 विच 123 विच आर्टिकल्स डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज आर्टिकल 80, जो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और कितने सीट एलोकेशन होंगे वो डिसाइड करता है। और आर्टिकल 81 टॉक्स अबाउट लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। 83 टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कितना ड्यूरेशन होता है। एंड फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट राज्यसभा, तो इसको याद कीजिएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हमने डिस्कस कर चुके हैं ये 73 अमेंडमेंट है। 74th म्यूनसिपलिटी के बारे में 42nd में बहुत चेंजेस आए थे, बट 42nd में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रीएम्बल में कुछ इंक्लूड किए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। 86 इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है, जिससे हम राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंदर इंक्लूड किया था हमने। DPSP में भी इसमें चेंज लाए थे, तो वो भी याद कर लीजिएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया गया था लास्ट में, दैट इज 51A के तो इंक्लूड किया करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं और बताना चाहता हूँ कि जब आप आर्टिकल अमेंडमेंट 86 देखेंगे ना, उसमें 3 चीज़ इंक्लूड किया था। एक तो कंपलसरी एजुकेशन है 6 to 14, बट जब DPSP में आप देखिएगा प्रोविज़न, तो DPSP में है कि आप चाइल्डहुड केयर अप टू एज ऑफ 16, ठीक है, एट अप टू एज ऑफ 6 नॉट 16, तो वो इंपॉर्टेंट है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जाएंगे तो वो गार्जियन की ड्यूटी है कि आप 6 से 14 साल के बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है, दैट इज गार्जियंस एंड पेरेंट्स ड्यूटी, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज पेरेंट्स और गार्जियन पे है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम्स एंड द स्टेट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये डिस्कस हो चुका है और इंपॉर्टेंट है फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। नाउ वी हैव कम टू मिसलेनियस प्रोविजन, जिसमें सारा मिक्स होगा, चैप्टर वाइज यही नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको आराम से। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्टिकल 343, जो डिक्लेयर करता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 344 बात करता है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्म करने के लिए। 345 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, एंड 343 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड union territories as well as with the union government, so this what will be the official language for that, तो ये important। which constitution came into force, the constitution came into force on, the answer will be C, that is 26 जनवरी 1950। the idea of single citizen of India has been adopted from, तो आंसर इसका होगा UK। USA से जुडिशियल रिव्यू हमने लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया है, कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर लिया, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। हु इज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज BR अम्बेडकर, बिकॉज he was the chairman of drafting committee, therefore he is called architect of the Indian Constitution, तो इसका आंसर होगा B। द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज, इसका हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा B, दैट इज 22 जुलाई 1947। विच वॉज द टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत बार पूछा जाता है, जिसका आंसर होगा 2 साल 11 मंथ 18 दिन, ठीक है। Which article abolishes titles except military and academics? 17 talks about untouchability, 18 talks about title, 19 of freedom, and 20 talks about rights of convicted person. अब चलते हैं आर्टिकल क्वेश्चन 133 में। विच द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, हमने डिस्कस कर रखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इसमें, ठीक है। 134 with the provision of fundamental duties was incorporated in the constitution in the year 1976, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट 1976 से आया, जैसे कि आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट ही इंक्लूड करता है इसको, तो इसका आंसर होगा 1976। 42nd अमेंडमेंट 1976 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज रिकमेंडेड बाय स्वंत सिंह कमेटी, तो इसको भी याद कीजिएगा। द राइट टू इन्फॉर्मेशन वाज पास्ड इन द ईयर 2005, D, आंसर D होगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज, इलेक्शन ऑफ द, तो प्रेसिडेंट के बारे में जो बात होता है वो तो 52 में बात होता है।
53 में कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन का वो प्रेसिडेंट के पास है, मतलब ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। 54 जो बात करता है वो टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड 55 बताता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा। अब प्रेसिडेंट अब जैसे ये प्रेसिडेंट है ना, तो अभी क्योंकि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया, तो वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको जरूर देख के जाइएगा यहाँ से। क्वेश्चन 137, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। अब जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्ट होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ क्योंकि ऑप्शन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो सूटेबल क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स इंक्लूड बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, बट जनरली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं बस, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, लोकसभा तीनों इंक्लूड होगा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो ऑफिस के राज्यसभा के चेयरमैन भी है और वो ऑफिस को प्रिसाइड भी करते हैं। और उसको द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज 12, टोटल नंबर इज इलेक्टेड इज 238 प्लस 12 दैट इज 250, टोटल नंबर 250 है। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट रूल्स इन स्टेट। 352 में हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं जिसको ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और 365 में जब आप यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्शन फॉलो नहीं करते तो यूनियन गवर्नमेंट का पावर होता है इमरजेंसी लगाने के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो है 3 साल, मैक्सिमम टाइम लिमिट। आपसे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर बार प्रेसिडेंट रूल कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा लगा है, कौन सा स्टेट में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अब एक ना सर्कमस्टांसेस होता है कि ग्राउंड पे कि कुछ जगह पे कि राज्यसभा कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है, ठीक है, इवन दो द मैटर इन द स्टेट लिस्ट, क्योंकि जनरली हमने जो आर्टिकल 245 वो कहता है कि 3 तरह का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एज वेल एज कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बनाएगा, स्टेट में स्टेट कानून और कॉन्ग्रेस में दोनों बना सकते हैं, पर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पार्लियामेंट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, तो उसके लिए जो पावर होता है वो आर्टिकल 249 में है, और वो जो पावर है ना वो आप नेशनल इंटरेस्ट में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप गए और पास करा सकते। नेशनल इंटरेस्ट होगा तभी, सब्जेक्ट टू नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस VR Krishna Iyer and Justice PN Bhagwati. Which part of the constitution deals with the union judiciary? And here in the answer will be part 5, that is article 124 to article 146. Which of what is not a type of writ issued by the Supreme Court? हमने डिस्कस कर लिया, हैबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सेशनरीज, तीनों रिट है, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में और CPC में आता है। विच आर्टिकल क्वेश्चन डील्स रिलेटेड टू मनी बिल। इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा B, दैट इज 110। 147 talks the Prime Minister of India is appointed by, the Prime Minister of India is appointed by the President। मैंने जैसे ही बोला है कि प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो जनरल लॉ तो यही है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है उसको पढ़ लीजिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका आंसर होगा B, दैट इज आर्टिकल 123। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नर का पावर कौन सा आर्टिकल में है, तो उसका आंसर होगा 213। तो आप 2-1 को बीच में करके आप जैसे याद कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है। Which article of constitution provides for the reservation of seat for the civil caste and civil tribe in the House of People? हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका होगा आर्टिकल 330। आर्टिकल 331 टॉक्स अबाउट एंग्लो इंडियंस, जिनके लिए रिजर्वेशन में बात हो चुकी है इन पार्लियामेंट, जो हटा दिया गया है अब। 332 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट में, और 333 है एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके रिजर्वेशन में बात हो रखा है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। Now question 150 is which article of the constitution deals with the appointment of prime minister and other ministers by the president? So herein the answer will be article 75. 73 talks about extent of executive power of union। कितना extent है executive power का यूनियन गवर्नमेंट का, तो जितना यूनियन लिस्ट में पावर हो उतना ही। 74 का आंसर 74 आर्टिकल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट।
75 में आपको बता ही दिया। 76 टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड? हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन? ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन, जनरल पार्लियामेंट में कोई हाउस में जाकर एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल के पास इतना पावर है कि वो जाके हाउस में एड्रेस कर सकते हैं। ही इज द लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन 151, हु इज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, रिस्पेक्टेड। आंसर बी। विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? इसके लिए दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30। जनरली दो आर्टिकल नहीं है, बट दो आर्टिकल माइनॉरिटीज़ के लिए बात करती है। आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और ये जो माइनॉरिटी है ना वर्ड, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज वाले माइनॉरिटीज़ हो या रिलीजियस वाले माइनॉरिटीज़ कोई फॉर्म, लैंग्वेज वाले भी हो सकते हैं और रिलीजियस भी हो, तो ये डिफरेंस है, इसको समझिएगा। और आर्टिकल 30 जो बात करता है, आर्टिकल 30 बोल गया कि कोई भी माइनॉरिटी कोई भी इंस्टीट्यूशन को बना भी सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। आर्टिकल 31 रिपीट हो चुका है। 32 टॉक्स अबाउट रिट्स, enforcement of fundamental rights. Who was the first Chief Justice of Supreme Court of India? Is Honorable Justice H.J. Kania, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? 110, मैंने बता ही रखा है 110 है, आपको पता ही होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 112 जो बात करता है बजट के बारे में। विच इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी इज? फंडामेंटल राइट तो हटा दिया है 44th अमेंडमेंट से, DPSP से बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है ये, क्योंकि 300 आर्टिकल 300A में है। वन क्वेश्चन 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी है, ये तो है। डेवलप टेम्पर ह्यूमैनिटीज स्पिरिट, ये भी है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड विजिलेंस, ये भी। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये नहीं है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 157, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 32। 33 को रिपील कर चुका गया है। आर्टिकल 32 में इन्फोर्समेंट का राइट है रिट्स के द्वारा। आर्टिकल 33 टॉक्स अबाउट आर्म फोर्सेस एंड आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट मैरिटल मार्शल लॉ जहाँ लगा हुआ है उस केस में फंडामेंटल राइट्स को कम से कम, जनरली क्या होता है जहाँ मार्शल लॉ लगेगा वहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा ही, तो वहाँ थोड़ा सा स्कोप फंडामेंटल राइट्स का कम कर दिया गया है। क्वेश्चन 158, द चेयरमैन राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेक्स्ट ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट राज्यसभा 12, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुए द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज रेस्पेक्टेड B.R. अम्बेडकर। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? इज आर्टिकल 66, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा, भूलिएगा मत। विच आर्टिकल डील्स विद स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट? इज आर्टिकल 136। 37 में रिव्यू है, 34 35 में अपील है। Under which of the following, under which article of the Constitution does the governor state have power to reserve a bill for consideration of the president? अब ये बहुत, अभी इस पर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से वाइल एक्सरसाइजिंग एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया, कुछ क्वेश्चंस प्रेसिडेंट ने पूछा इनसे, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 200, दैट इज ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संस्कृत है, कश्मीरी है, सिंधी है, इंग्लिश नहीं है। एंड हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर टोटल? और कौन सा अमेंडमेंट से रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था लैंग्वेज में? 4 लैंग्वेज इंक्लूड हुए थे, तो कौन से 4 लैंग्वेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। RTI एक्ट कौन सा है? 2005 में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑफिशियल लैंग्वेज? 243, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। द क्वेश्चन पंचायती राज 73, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने बार बार इसको रिपीट किया है। टाइटल का अबॉलिश कर रहा है 18 है। Which article will empower the parliament to admit it into the union establish a new states? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा एक बार। इसका आंसर होगा दैट इज आर्टिकल 2 एंड आंसर ए। व्हाट इज द नॉर्मल टाइम ऑफ द ऑफिस इन द गवर्नर ऑफ स्टेट्स? देखिए, जो गवर्नर का नॉर्मल टाइम जो होता है, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड पूछा था 5 years, पर जनरली गवर्नर का जो टाइम पीरियड वो दे स्टे इन द विद बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर यहाँ टाइम पीरियड है तो 5 मारिएगा, नहीं तो वो प्लेजर पे रहता है, ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। क्वेश्चन 171, विच आर्टिकल डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो 56 टॉक्स अबाउट टर्म्स, 57 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी एंड 58 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन, 59 टॉक्स अबाउट कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज 58।
विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर, फोटो बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार आ चुका है पेपर में भी, इसलिए याद रखिएगा। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द लोकसभा, तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द लोकसभा। सरोजिनी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द लोकसभा सेशन एज अ टेम्परेरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा इज़ 250। अगर ये नॉमिनेटेड पूछेंगे, इलेक्टेड 238 है, इसमें 12 नॉमिनेटेड है, तो 250 मैक्सिमम नंबर पूछा है इन्होंने। अब आप लोकसभा के लिए भी याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 54। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से, हाँ 54। 52 talks about president, 53 talks about executive power of president, 55 जो talks about manner of election of president. The president of India is elected by members of parliament, members of state members. ये question repeated, इसका आंसर होगा C. Which article provides for the appointment of CAG? That is 148. So this is the last question. तो यहाँ मैंने आंसर दे रखा है, ठीक है। ये वीडियो, ये कंप्लीट PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट सेट है, आप देख लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ सब्सक्राइब कीजिए आप। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉलिटी पे क्वेश्चंस लाऊंगा, MCQs, और मैं शॉर्ट में वीडियो लाऊंगा, ईजी टू रिमेंबर, कैसे आर्टिकल्स याद करें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।